प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलोड़ा। आज हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में व्यावसायिक अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र की तुलना में अधिक संशोधित एवं परिष्कृत है। इसलिए इसके क्षेत्र के विषय में अर्थशास्त्री, लेखक एवं विद्वान सभी एक मत नहीं है। कुछ विद्वान उत्पादन प्रबंध के रेखीय कार्यक्रम एवं क्रियात्मक अनुसंधान, स्कंद प्रतिरूप तथा खेलों का सिद्धांत आदि को व्यावसायिक अर्थशास्त्र में सम्मिलित करते हैं, तो कुछ नहीं। परंतु वास्तव में आधुनिक प्रबंध के तीव्र विकास के कारण पहला मत अधिक प्रचलित होता जा रहा है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिन विषयों को सम्मिलित किया जाता है उन सभी के संबंध में अधिकतर विद्वान एकमत हैं। अतः व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जा सकता है। फर्स्ट, व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित सिद्धांत। इसके अंतर्गत फर्म का सिद्धांत, फर्म के उद्देश्य, फर्म का सिद्धांत, फर्म की कार्यप्रणाली एवं फर्म के मॉडल आदि का अध्ययन किया जाता है। मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान के अंतर्गत व्यावसायिक नियोजन की कुशलता मांग की सही पूर्वानुमान पर निर्भर करती है। इसलिए इसमें मांग का नियम, मांग वक्र, मांग की लोच, मांग के निर्धारित तत्व, मांग के विभिन्न प्रकार और पूर्वानुमान की विवेचना की जाती है। लागत एवं उत्पादन विश्लेषण। लागत विश्लेषण से अनुमानित लागत में परिवर्तन लाने वाले तत्वों का पता लगाया जाता है। इसलिए उत्पादन विश्लेषण उत्पादन की भौतिक इकाइयों में किया जाता है। इसके अंतर्गत लागत की अवधारणा, लागत वक्र, लागत और सीमांत विश्लेषण, लागत वर्गीकरण और लागत संबंधी पैमाने की मितव्यताएं और अमितव्यताएं तथा साथ ही साथ उत्पादन फलन एवं रेखीय कार्यक्रम आदि की विवेचना की जाती है। प्रतिस्पर्धा का अध्ययन। प्रतिस्पर्धा की विभिन्न दशाओं के अंतर्गत व्यावसायिक फर्मों के निर्णय प्रभावित होते हैं। इसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा दशाओं के अंतर्गत बाजार की विभिन्न स्थितियों से है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक दशाओं यथा पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार आदि का अध्ययन किया जाता है। मूल्य निर्धारण की नीतियाँ। मूल्य निर्धारण व्यावसायिक अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक व्यावसायिक फर्म की सफलता उसकी सही मूल्य निर्धारण नीति पर ही निर्भर करती है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक दशाओं में मूल्य निर्धारण, व्यावसायिक फर्मों की मूल्य नीतियाँ, मूल्य निर्धारण की वैकल्पिक पद्धतियाँ, मूल्य विभेद की नीति, उत्पादन श्रेणी का मूल्य निर्धारण तथा मूल्यों के पूर्वानुमान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, लाभ प्रबंधन। प्रत्येक व्यवसाय का दीर्घकालीन उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है, लेकिन दीर्घकालीन भविष्य अनिश्चित भी होता है। इसलिए लाभों के अंतर्गत भी अनिश्चितता का तत्व पाया जाता है। अतः व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत लाभों को प्रभावित करने वाले सभी आंतरिक एवं बाह्य घटकों पर भी विचार किया जाता है ताकि भविष्यवाणी सही हो सके, और इसलिए इसमें लाभ की प्रकृति, प्रवृत्ति और उसका माप, समुचित लाभ नीति का चयन, लाभ नियोजन एवं नियंत्रण की प्रविधियाँ जैसे संतुलन स्तर विश्लेषण तथा लागत नियंत्रण आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, पूंजी बजटन। पूंजी बजटन का आशय पूंजीगत व्ययों के नियोजन एवं उन पर समुचित निर्णय से है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूंजीगत व्ययों के निवेश की वैकल्पिक परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए इसमें पूंजी की लागत और प्रत्याय दरों की
गणना आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता की आय, पसंद, बचत, उपयोगिता विश्लेषण, तटस्थता वक्र विश्लेषण और मांग विश्लेषण इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। विक्रय संवर्धन विधियाँ। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विक्रय संवर्धन विधियाँ भी आती हैं। इसके अंतर्गत विज्ञापन, विक्रय प्रोत्साहन, वैयक्तिक विक्रय, विक्रय लागत, विक्रय प्रोत्साहन योजनाओं, विक्रय की मात्रा, विज्ञापन एवं वितरण के माध्यम एवं विक्रय व्यूह रचना इत्यादि का अध्ययन सम्मिलित है। नेक्स्ट है स्कंद प्रबंध। स्कंद से आशय किसी फर्म द्वारा अपने स्टॉक में रखे गए कच्चे माल से होता है। यहाँ पर यह आशय है कि स्टॉक कितना अप्रयुक्त मात्रा में निष्क्रिय स्कंद अपने पास स्टॉक में रखा जाए या न रखा जाए। यदि इसका स्टॉक अधिक है तो पूंजी अनुत्पादक रूप में बंधी रहेगी, इसलिए अप्रयुक्त स्कंद को कम किया जाए जिससे पूंजी का प्रयोग अन्य उत्पादन क्रियाओं में किया जा सके। अतः स्कंद व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत स्कंद लागत को न्यूनतम करने के लिए ABC विश्लेषण विधि का प्रयोग, एक सरल अनुकरण क्रिया और गणितीय मॉडल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित सिद्धांत। इसके अंतर्गत है आर्थिक नीतियाँ। आर्थिक नीतियों का अर्थ निश्चित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनाई जाने वाली सरकारी नीतियों से है। व्यावसायिक फर्म का भी उद्देश्य एवं लक्ष्य यह होता है जिसके लिए फर्म को निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र में मौद्रिक नीति, कर नीति, प्रशुल्क नीति, मूल्य नीति, रोजगार नीति, निर्यात आयात नीति, औद्योगिक एवं लाइसेंसिंग नीति आदि को भी ध्यान में रखा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ नीतियां व्यक्तिगत उद्यमी को हतोत्साहित करती है तो कुछ उन्हें प्रोत्साहित करती है। महंगी मौद्रिक नीति फर्म की साख की लागत एवं उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, जबकि सस्ती मौद्रिक नीति फर्म की साख एवं लागत और उपलब्धता को बढ़ाएगी। नेक्स्ट है आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण का अभिप्राय व्यावसायिक फर्मों तथा उद्यमों के भार की उन सभी व्यावसायिक बातों के योग से है जो संगठन एवं संगठन संरचना को प्रभावित करती है। इसलिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यापार चक्र, उपभोग एवं विनियोग सिद्धांत, राष्ट्रीय आय, धन का वितरण, सामान्य मांग स्तर, सामान्य कीमत स्तर तथा रोजगार की स्थिति आदि का अध्ययन किया जाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्व या व्यावसायिक नीतियों के निर्माण में व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका। आधुनिक युग में व्यावसायिक प्रबंध के समक्ष अनेक विभिन्न प्रकार की जटिलताएं और कठिनाइयां हैं। इसके लिए प्रबंधकों को न केवल प्रबंध की विचारधाराओं, सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, अपितु विभिन्न विषयों की जानकारी भी होना आवश्यक है। उनमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है। व्यावसायिक प्रबंधक को सामान्यतः व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रबंधकों की इस कार्य में निम्न प्रकार से भूमिका निभाता है। यहाँ वे निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण है। ए, अनिश्चितताओं तथा जोखिमों को कम करने में सहायक। वर्तमान युग में टेढ़े मेढ़े व्यवसाय एवं वैश्वीकरण के युग में व्यवसाय पूर्णतः अनिश्चितता के वातावरण में ही संचालित होते हैं। परिणाम स्वरूप व्यवसाय में जोखिमों का उदय हुआ है। लेकिन व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यावसायिक अनिश्चितता एवं जोखिमों को कम करने में भी सहायक होता है। वास्तव में आर्थिक उपकरण की सहायता से प्रबंधक
तर्कसंगत नीतियां बनाने एवं निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट, नियोजन एवं निर्णयन में सहायक। व्यावसायिक प्रबंधक की अनेक नीतियां एवं उनके निर्णय भावी नियोजन एवं पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। चाहे निर्णय उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने, वस्तुओं का मूल्य कम अथवा अधिक रखने और पूंजी की प्राप्ति आंतरिक अथवा बाह्य स्रोतों से कम करने से इत्यादि से संबंधित हो। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक प्रबंधक को भावी नियोजन एवं निर्णयन में सहायता प्रदान करता है। इसलिए वे लाभ, लागत, मूल्य, पूंजी, श्रम समस्या आदि के समाधान हेतु उपलब्ध विकल्पों का उपयोग कर लेते हैं और उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करते हैं, जिससे कि परिणाम स्वरूप निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट, पूर्वानुमान में सहायक। नियोजन का आधार पूर्वानुमान ही है, अतः व्यावसायिक प्रबंध में पूर्वानुमान एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका कारण यह है कि व्यवसायी को किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व उससे संबंधित अनुमान अवश्य लगाना पड़ता है। यदि अनुमान सही, व्यावहारिक एवं उचित होता है तो निर्णय भी उचित होंगे। व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रबंधकों की मांग एवं पूर्ति विश्लेषण एवं अन्य मान्यताओं के आधार पर ही पूर्वानुमान लगाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट, व्यावसायिक नीतियों के निर्माण में सहायक। प्रत्येक व्यावसायिक फर्म का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है, चाहे वह इस उद्देश्य को प्रथम सेवा करके और प्रथम लाभ को सामने रखते हुए ही प्राप्त क्यों न करे। लेकिन वास्तव में ऐसा करने के लिए व्यावसायिक प्रबंध के नियोजन, नियंत्रण, संचालन, संप्रेषण, नेतृत्व, मजदूरी निर्धारण और विनियोक्ताओं को उचित प्रतिफल इत्यादि की विभिन्न वैकल्पिक नीतियों को तैयार करना पड़ता है। इन सब में व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका और महत्व अत्यधिक है। संगठन में सहायता। व्यावसायिक प्रबंधक को संपूर्ण संगठन को कुशलतापूर्वक संचालित करने और विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए संगठन के कार्यों की विभिन्न क्रियाओं, उपक्रियाओं, विभागों एवं उपविभागों में विभाजित करना पड़ता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति, चाहे अधिकारी हो चाहे श्रमिक हो, अधिकार एवं उत्तरदायित्व भी निर्धारित करने पड़ते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र इन सभी में प्रबंध की सहायता करता है। नेक्स्ट है उचित समन्वय स्थापित करने में सहायता। व्यावसायिक अर्थशास्त्र नियोजन, पूर्वानुमान एवं निर्णयन, संगठन, संप्रेषण, नियंत्रण एवं व्यावसायिक नीतियों के निर्माण तथा क्रियान्वयन में अत्यधिक सहायता प्रदान करता है। फलस्वरूप न्यूनतम लागत पर निरंतर गति से संस्था का संचालन निर्बाध गति से चलता रहता है। नेक्स्ट, संप्रेषण में सहायक। व्यावसायिक संस्था की सफलता हेतु उचित संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन आवश्यक है। संप्रेषण में सूचना, संदेश भेजना एवं प्राप्त करना और रिपोर्ट लेना आदि सम्मिलित होते हैं, लेकिन इन सब की पारस्परिक समझ एक होना आवश्यक है। प्रबंधक द्वारा संस्था के नियोजन, कार्य परिणाम, आदेश, निर्देश इत्यादि का उचित संप्रेषण कर कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाई जा सकती है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र इन सभी वर्णित कुशल संप्रेषण व्यवस्था के निर्माण एवं स्थापना में सहायता करता है। नेक्स्ट, नियंत्रण में सहायक। नियंत्रण में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों एवं वास्तविक निष्पादन की जानकारी कर विचलनों का पता लगाना सम्मिलित है, जिससे कि भावी योजनाओं का ध्यान रखा जा सके। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का ज्ञान प्रबंधकों के इस प्रकार के कार्यों में सहायता करता है, जैसे लागत नियंत्रण, किस्म नियंत्रण एवं कीमत नियंत्रण, जिससे कि
फर्म के उद्देश्य आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्यावहारिक मॉडल बनाने में सहायक। व्यावसायिक अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण पर आधारित अवास्तविक मॉडल्स को आर्थिक अधिक वास्तविक एवं व्यावसायिक व्यवहारों के अनुकूल बनाने का कार्य करता है। जैसे प्रत्येक फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। मान्यता के आधार पर यह माना जा सकता है कि उत्पादन एवं मूल्य क्या रखा जाए। इस प्रकार व्यवहारिक मॉडल तैयार की जा सकते हैं। नेक्स्ट, बाह्य शक्तियों को समझने में सहायक। व्यावसायिक अर्थशास्त्र बाह्य स्थितियों अथवा शक्तियों एवं व्यावसायिक परिस्थितियों में समन्वय स्थापित करने की जानकारी प्रदान करता है। बाह्य परिस्थितियों में मुख्यतः राष्ट्रीय आय, व्यापार चक्र, विदेशी व्यापार, करारोपण, श्रम कानून, बीमा, बैंकिंग, परिवहन एवं संचार एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीति को सम्मिलित करना होता है, जो व्यवसायों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्म की विभिन्न नीतियों एवं बाह्य परिस्थितियों में समन्वय संबंधी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय करता है। अतः फर्म की गतिविधियां व्यवस्थित रूप से संचालित होने लगती है। इस प्रकार व्यावसायिक अर्थशास्त्र अनेक प्रकार से विशेष महत्व रखता है किसी भी संस्था के निर्माण के संदर्भ में, नीतियों के निर्माण के संदर्भ में, और इसका अत्यधिक महत्व है व्यावसायिक निर्णयों के संदर्भ में। अगले व्याख्यान में हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अन्य विषयों से संबंध में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ व्यावसायिक अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के मध्य क्या अंतर है उसका अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे।